बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। शो का नाम आप देख चुके हैं, टॉकिंग डिप्लोमेसी। ये एक नए सिलसिले का आगाज़ है जो मैं और अब्दुल बासित साहब मिलकर शुरू करने जा रहे हैं और ये इस सिलसिले की हमारी पहली वीडियो है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि इब्तदाइया भी है, इंट्रोडक्शन भी है। इसमें हम आपको तारुफ करवाएंगे कि इसके ऊपर आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए, किस किस्म का कंटेंट अवेलेबल होगा। सोशल मीडिया डोमेन में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि ऑथेंटिक और कंफर्म्ड इतलात का, इंफॉर्मेशन का फुकदान है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं और इसी वजह से बासित साहब, जिनका 35 साल से ज़ायद का करियर है, सफारती करियर, और इंतहाई बेहतरीन सफारतकारों में पाकिस्तान के इनका शुमार होता है, इनका अपना इंट्रोडक्शन ये खुद करवाएंगे। मैं क्विकली बहुत ज़्यादा लोग हमें प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन क्विकली करवा देता हूं। फिर अब्दुल बासित साहब बात करेंगे और फिर मैं आपको अपनी टीम के बारे में बताऊंगा और साथ ही हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस किस्म का कंटेंट इस चैनल के ऊपर रेगुलरली आपको देखने में मिलेगा। जाहिर है कि इस तमाम चीज़ें इकट्ठे शुरू नहीं होंगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें कुछ ही वक्त में आपके पास हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। मेरा नाम ईसा नकवी है, जैसे मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, और अरसा तकरीबन 17 साल से शोबे सहाफ़त से, पेशा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान के जो टॉप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए मैंने काम किया है। सबसे ज़्यादा वक्त मेरा दुनिया टीवी में गुजरा, जिनका मैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे मैं वहाँ जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देता था। इसके अलावा मैंने जियो टेलीविज़न में काम किया है। कुछ वक्त जो है वो बोल में गुजारा है। दी नेशन न्यूज़पेपर, दी पोस्ट न्यूज़पेपर, इन इदारों में मैंने काम किया। और साथ ही जो मेरी आखिरी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सहाफ़ती एतबार से, वो इंडस न्यूज़ में मैंने उनका जो इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ के तौर पे मैं काम करता रहा। आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए ताल्लुक़ रहता है, राब्ता रहता है। बासित साहब, अगरचे आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको होती है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत लेकिन आप क्विकली ज़रा एक इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन और ज़रा कंटेंट के बारे में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नाम तो मेरा अब्दुल बासित है, ताल्लुक़ मेरा पेशावर से है। एडवर्ड्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। फिर हमने CSS का एग्ज़ाम दे दिया, फिर फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली 1982 में, और फिर 2017 में रिटायरमेंट हो गई। बहुत से ममालिक में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान जो हमारा दिल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया बहुत से ममालिक में, और मेरी आखिरी पोस्टिंग, जैसे आप जानते हैं, हुई बहैसियत पाकिस्तान हाई कमिश्नर भारत में। ये बड़ा मुश्किल दौर था और बहुत हमने अपने अंदाज से इसको हैंडल करने की, जो चैलेंजेस थे उनको कोशिश की, और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। तो आज हम ईसा के साथ बैठे हैं। ईसा को मैं जानता हूँ जब मैं वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान हुआ करता था, तो ये ज़माने में आते थे हमारी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में, तो इनके साथ वहाँ इंट्रोडक्शन रहता था। तो मुझे खुशी है कि आज हमने एक नए चैनल का हम बंदोबस्त आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और अक्सर मकसद यही है, जो ईसा ने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो भी हम ख़बरें आप तक पहुँचाएँ, जो भी तज़किये आप तक पहुँचाएँ, उसमें ईमानदारी का एलिमेंट होना चाहिए। जो हम ऑनेस्टली समझते हैं, हमारी राय गलत भी हो सकती है, जो हम तज़किये पेश करते हैं वो ऑफ द मार्क भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि उसमें एग्जेजरेशन ना हो। बिल्कुल जो हम समझते हैं ऑनेस्टी के साथ, जो भी हमारे अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी हालात हैं, उस पर हम बातचीत करें, और फिर जिस ईसा ने कहा इसको एक्सपैंड करेंगे हम इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, बासित साहब के जो करियर है उसमें बहुत सारे इनकी एक किताब भी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, हॉस्टिलिटी। और ये जो किताब है बेसिकली ये ओवरऑल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से नहीं है, ना ही ये पूरा अहाता करती है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का। ये बुनियादी तौर पर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब के जो मुशाहिदात हैं, तजुर्बात हैं बतौर सफारतकार, इन्होंने किस तरीके से मुख्तलिफ रोल्स में जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ उनको सर अंजाम दिया। साथ ही ख़ास तौर पर तज़किरा है उस दौर का जिसमें ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तैनात थे नई दिल्ली में, और इस दौरान 2 मरतबा मुझे हाई कमीशन नई दिल्ली जाकर इनका इंटरव्यू करने का इत्तफाक भी हुआ था। और एक हमारी मुलाकात आपको याद
होगा अमृतसर कि अमृतसर में हुई थी, और एक बड़ा वाकया, और ये वाकया आप यकीन कीजिए मैं आपको किसी दिन, जाहिर है कि हमने बहुत ज़्यादा मामलात पर बात करनी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह रात के 2:30 बजे एम्बेसडर अब्दुल बासित ने वाघा बॉर्डर हमारे लिए खुलवाया था। एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो पैदा हो गया था, एक सिक्योरिटी चैलेंज था जो पाकिस्तान से लोग गए हुए थे उनके लिए, हमारे लिए उसको खुलवाया गया बॉर्डर को, और फिर हमने रात को जिस तरह वाघा क्रॉस करके हम लाहौर पहुंचे, और वहां पर जो भारत के सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनके और अब्दुल बासित साहब के दरमियान क्या वाकया पेश आया था, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमने अपने मोबाइल फोन्स पर रिकॉर्ड करके फिर चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट भी किया था। बड़ा मशहूर मुझे बताए बगैर किया था दो इन्होंने। हाँ बगैर बताए किया था। और साथ ही जो बासित साहब का ये तमाम दौर है, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इस बात का ये है कि बासित साहब तो जाहिर है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमें बताएंगे भी कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मैं बहैसियत रिपोर्टर, एज अ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट, इनके दौर का, इनकी सफारतकारी के दौर का मेरा ख्याल है कि जो सबसे वो पीरियड है कि जिसको हैपनिंग पीरियड कहा जा सकता है, उस दौर में वो तमाम इवेंट्स जिन तजुर्बात का और जिन मुशाहिदात का तस्करा इन्होंने अपनी किताब हॉस्टिलिटी में किया, उनको मैंने कवर किया है एज अ रिपोर्टर। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड जाहिर है कि ये भी बता सकता हूँ कि उस वक्त जब बासित साहब के साथ ये चल रहा था, मीडिया डोमेन में क्या था, हम लोग उसको किस तरीके से देख रहे थे, हम उस पर क्या रिपोर्ट कर रहे थे। उसमें जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा चीज़ें भी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर लोगों को सवाल होंगे। किसी भी शख्स का इसके हवाले से कोई सवाल हो वो ज़रूर कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तारीखी हवाले से बात करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अब्दुल बासित साहब के तजुर्बात या मुशाहिदात क्या थे। पाकिस्तान को आज खारजा सतह पर जिन चैलेंजेस का सामना है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, रीजनल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक तो हम जाहिर है कि कंपैरिजन भी करेंगे कि बासित साहब ने बतौर सफारतकार ज़ियाउल हक साहब से लेकर आप समझ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक तकरीबन जितने भी सुदूर वज़राए आज़म या फिर कि इन्होंने अदवार को कैसे देखा, किसने किस तरीके से ये तमाम जो है वो मामलात को हैंडल किया। लेकिन ऑब्वियसली जो करंटली सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर मैं अपने चैनल पर बात करता रहता हूँ कि जो बाइडन ने जिस किस्म के ऐलानात किए हैं, उसके बाद चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई सर्द जंग का मैं तो समझता हूँ कि बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और ये दुनिया जो है वो अब ब्लॉक्स वाली पॉलिटिक्स की तरफ एक मरतबा फिर जा रही है। चीन, रूस और यहाँ पर हमारे खित्ते में एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा है, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं जिनको रीजनल रीअलाइनमेंट कहा जाता है। अब रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हालिया उनका दौरा हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर जिस तरीके से क्वाड को और इंडिया को बगैर नाम लिए क्रिटिसाइज किया, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के एतबार से के हवाले से, तो यकीनन एक अहम डेवलपमेंट है। फिर पाकिस्तान के और रीजनल और इंटरनेशनल जितने मामला चल रहे हैं उन पर हम आपके साथ फैक्ट शेयर करेंगे, खबर शेयर करेंगे, उसके ऊपर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब उनका तज्जिया, तबसरा और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बासित साहब जाहिर है कि हैविंग सर्व्ड अराउंड द ग्लोब, और मैंने भी तकरीबन भारत और इन तमाम एरियाज़ में, यूरोप में, अमेरिका में सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के एतबार से मैंने ट्रैवल किया है सेंट्रल एशियन स्टेट में, वहाँ पर कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं। बासित साहब के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे लोगों के पास ऐसे मुसलसल राब्ते में होते हैं जिनको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से इल्म होता है, क्या चल रहा है यहाँ पर इक़्तिदार के ऐवानों में, किस तरह पॉलिसी साजी होती है। एक सवाल के ऊपर ख़ास तौर पर मैं एक स्पेशल एपिसोड बासित साहब के साथ करूँगा कि ये जो सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्यों है खारजा पॉलिसी में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में फ़ॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान है कि जहाँ पर फ़ौज का किरदार है, या पूरी दुनिया में होता है? इस किस्म की चीज़ें होंगी। अब मैं आपको ज़रा क्विकली अपना टीम के हवाले से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारी एक बड़ी यंग और एनर्जेटिक टीम है जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में साथ होगी, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। और आपकी सजेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी कि आपको किस किस्म का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स उसके लिए हाजिर है, आप हमें बताएंगे, हम उसके हवाले से कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे चैनल के मिजाज से मुताबिकत रखता है, आपका सवाल, आपका मुतालबा, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। तो हमारे पास जो टीम है उसमें हसन खालिद हैं, उमर मिन्हास हैं, उशना सज्जाद हैं, माहीन चौहान हैं, दानिश अब्बास हैं, तैयब हसनैन हैं, तहरीम तल्लत हैं, सफ़वान हसन है, नासिर बेग, ये लोग हैं जो हमारे साथ देंगे हमारा इस प्रोजेक्ट में। और इनिशियली पूरी कोशिश होगी बासित साहब की और मेरी कि हम
एटलीस्ट ये जो इंफॉर्मेशन डोमेन में जो डिस इन्फॉर्मेशन है खास तौर पर ये सवाल शिफ्ट कर अलग अलग कर दें। ये सवाल खास तौर पर जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट है उसके बाद बहुत अहम है। खास तौर पर EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई जिसमें ये रेवलेशन सामने आई कि भारत किस तरीके से मैनिपुलेट कर ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है ना सर। बिल्कुल, एक तो उसका हिस्सा है, दूसरा एक मैं बहैसियत पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा होते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ, और जाहिर है कि ये एक कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैनल्स हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, वो रिलाई करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और इंटरनेशनल मीडिया को किस तरीके से स्टफ किया जा रहा है डिसइंफॉर्मेशन के साथ, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लॉन्डर की जाती है फेक मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए, उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है भारत के किसी नामी ग्रामी न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए, उसको फिर पब्लिश करवाया जाता है भारतीय मीडिया में, और फिर वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया उसको पिक करता है, और फिर पाकिस्तानी मीडिया जिस इंटरनेशनल मीडिया पर रिलाई कर रहा होता है। तो इनफैक्ट स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और क्या सूरत इख्तियार कर लेती है, इसको जानना, इसको परखना बहुत अहम है। ये सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आपकी आरा का इंतज़ार करेंगे। बासित साहब कोई अगर कंक्लूडिंग नोट है वो दे दीजिए, उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि ये हमारे जो चैनल है उसकी होम स्क्रीन के ऊपर लग जाएगी, लोग उससे इसको कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जाहिर है कि अपने सीरियस स्टफ की तरफ आ जाएंगे। बस ये है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब। मुझे और एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।